Hello champs, welcome to this new video, and in this video we will going to discuss the most important questions of balance of payment and foreign exchange rate of macroeconomics. So it is our last video of macroeconomics, and I have discussed all the important questions related to complete macroeconomics of class 12. Okay, so let's start the video. Question number 1 है what is meant by depreciation of domestic currency. 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, एंड यहाँ पे आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है बेस्ड ऑन द एलोकेशन ऑफ मार्क्स. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द मीनिंग ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. 2014 में क्वेश्चन ये पूछा गया. मैंने अपनी वीडियोस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है मेरी, ठीक है, प्लेलिस्ट you can watch on my YouTube channel the playlist of macroeconomics where I have completely discussed all the important concepts of each and every chapter of macroeconomics of class 12. So वहाँ पे आप नोट्स भी देख सकते हैं, ठीक है. और मैंने बेसिकली बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट. ये 2011 में पूछा गया एंड 2014 में पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. 2014. क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. 2012. देख रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन. मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. So these kind of questions are getting repeated each and every year. If you have already done it in 2012, you can easily done it in 2013. So PYQs हमें इस तरीके से हेल्प करते हैं कि हमें को बेसिक कंसेप्ट दे देते हैं कि हमें क्या किस पे फोकस करना चाहिए, और अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो गया अपने 2025 के एग्जाम्स में तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ कैन इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ कैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट विच इज़ वेरी हाई. 2013 में. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज. 2011. ओके, सो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे हमें फोकस करना है. क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट 2 इम्पोर्ट सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. 2010. क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेट 2 सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्राइब एनी 3 सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. क्वेश्चन नंबर 12 वाई आर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन्वर्सली रिलेटेड. कैसे इन्वर्सली रिलेटेड है उसको एक्सप्लेन करना है. और इसका ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा गया व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस इट्स डिमांड फॉल्स. अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस जो है बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो है फॉल करेगी. ऐसा क्यों, एक्सप्लेन वाई, बताना है आपको. 2011 में पूछा गया एक क्वेश्चन, ठीक है. और एक्सप्लेन वाई देयर इज अ फॉल इन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज व्हेन इट्स प्राइस राइजेस, ठीक है. इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इट्स डिमांड. 2012. क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग वाई आर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डायरेक्टली रिलेटेड. क्यों डायरेक्टली, कैसे रिलेटेड है. व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस इट्स सप्लाई ऑल्सो राइजेस. एक्सप्लेन वाई. कि अगर किसी फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज होगा, किसी फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज होगा तो इसकी सप्लाई बढ़ेगी. पिछला वाला क्वेश्चन क्या था कि अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और इसमें पूछा इसकी सप्लाई बढ़ेगी. तो बेसिकली यहाँ पे डिमांड सप्लाई का रिलेशन ही पूछा गया, बट इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी पूछा गया है. तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख के एक्सप्लेन करना है, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई देयर इज एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी व्हेन इट्स प्राइस राइसेस, ठीक है. अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्टेड तरीके से. क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. 2015 में पूछा गया. डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट. 2010 में पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. 2015 में. क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्क्राइब एनी 3 सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने मैक्रोइकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में डिस्कस करे हुए हैं, तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप जाके मेरे वीडियो से अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है गिव द मीनिंग ऑफ डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. 2015. डिस्टिंग्विश बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. 2010. Distinguish between depreciation of a currency and devaluation of a currency. 2019. So again, questions are repeating each and every year.
Question number 18 is explain the effect of rise in price of foreign currency on export. यानी फॉरेन करेंसी की अगर प्राइस बढ़ता है तो एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा. फॉरेन करेंसी रेट इन इंडिया अगर बढ़ रहा है तो व्हाट इट लाइकली इम्पैक्ट ऑन द एक्सपोर्ट्स एंड हाउ. मतलब ट्विस्टेड तरीके से यहाँ पे 2014 में देखो क्वेश्चन पूछा, उसको थोड़ा सा घुमा के 2015 में पूछा, तो सेम ही तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. खाली आपको फोकस करना है हमें रिपीटेड क्वेश्चंस पे. ठीक है. एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स 2013. Explain the effect of a rise in the price of foreign currency on exports 2012. Question number 19 is asking why when foreign exchange rate in the country is in the rise, what impact it is likely to have on imports and how. Okay, foreign exchange rate have risen considerably in a country. What it is likely impact on imports of that country and why. 2013. Question number 20. What is appreciation of domestic currency? What it is likely effects on exports and how. 2014. Explain the effect of appreciation of domestic currency on exports. So relation पूछा गया एक्सपोर्ट के साथ यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 21 है how is exchange rate determined in the foreign exchange market 2013. Question number 22 how can Reserve Bank of India help in bringing down the foreign exchange rate which is very high 2013. Question number 23 है how can increase in foreign direct investment affect the price of foreign exchange 2013. ऑल्सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अपनी एक पीडीएफ में अटैच कर दिया है बिलो लिंक, बट यू हैव टू पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लिंक ओपन होगा, अदरवाइज वो लिंक ओपन नहीं होगा. तो पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद उस लिंक को ओपन करिए और उसमें इस क्वेश्चंस के सारे आंसर्स अटैच्ड हैं एक पीडीएफ में. तो इट विल बी रियली हेल्पफुल. आपको आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको आंसर्स मैं दे रहा हूँ, खुद ही प्रोवाइड कर रहा हूँ. खाली आपको क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली फोकस करना है और आंसर्स को अच्छे से करना है बस. Question number 24 है when the price of foreign currency fall, the demand for that foreign currency rise. Explain why. 2011 में पूछा गया. Explain why there is a rise in demand for foreign exchange when its prices fall. 2011. So इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. अलॉन्ग विद यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 31 के बाद के मैंने आंसर्स हटाए नहीं थे बिकॉज सारे क्वेश्चन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है. तो इसी तरीके से आंसर्स अटैच होंगे क्वेश्चंस के साथ और आप इजीली उनको कर पाएंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 37 मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2007 में पूछा गया. 2010, 2014 बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड बैलेंस, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट टू विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में हमने सारे डिस्कस करे हैं क्योंकि हमने सारे प्रीवियस ईयर को उठा के अच्छे से कराए और अलॉन्ग विद दैट इसके आंसर भी मैंने अटैच कर दिए हैं पीडीएफ फाइल में जो नोट्स में हैं. लिंक आप डिस्क्रिप्शन में होगा. ठीक है, पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद आप ओपन करेंगे लिंक तो ईजिली ओपन हो जाएगा. ओके, सो अब हम कर लेते हैं थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ताकि आपको भी आइडिया लग जाए किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज. अगर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, अगर एक कंट्री का प्राइस फॉरेन करेंसी का बढ़ता है तो उसकी नेशनल इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. ये 2015 में पूछा गया. या तो बढ़ेगी या तो फॉल होगी, या तो बढ़ेगी या फॉल होगी, या इफेक्ट नहीं होगा उस पर. क्वेश्चन नंबर 2 है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम when in a country the market price of foreign currency fall, national income is likely to क्या होगा, इंक्रीज होगी, फॉल होगी, इंक्रीज या फॉल होगी, या रिमेन अनअफेक्टेड होगी. क्वेश्चन नंबर 3 है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम when foreign currency becomes cheaper the effect of national income is likely to be. क्या इफेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बोथ ए एंड बी, नो इफेक्ट, क्या होगा, आपने उस हिसाब से बताइए क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस. ठीक है, करंट पे होता है, कैपिटल अकाउंट पे होता है, ऑटोनॉमस पे होता है, या कॉमोडिटिंग ट्रांजेक्शंस पे होता है. क्वेश्चन नंबर 5 फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर कॉल्ड. करंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन या अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 6 दैट्स इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल रियल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट. इन सभी के आंसर्स मैंने ऑलरेडी अपने पीडीएफ में दे रखे हैं. ठीक है, when the price of following is not, which of the following is not a source of supply of foreign exchange? Tourism and remittance from abroad, speculative purchase of foreign exchange, grant and donation from rest of the world, grant and donation to the rest of the world. Question number 8 dash is the custodian of foreign exchange reserves in India. क्या SBI, RBI, foreign bank या Ministry of Finance? क्या है इसका आंसर. Question number 9 we demand foreign exchange for import of foreign goods and resource services, investing in abroad, payment of international loans, all of the above.
Question number 10 है, decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency, it is known as depreciation of domestic currency, devaluation of domestic currency, revaluation of domestic currency या appreciation of domestic currency. ठीक है, इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस MCQ वाले भी अटैच कर रखे हैं यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, so I have completely discussed all the important questions of this chapter, and now we have discussed all the important questions of each chapter ऑफ मैक्रो. ओके, ठीक है. या इट मीन्स कि जैसे यहाँ पे हमने चैप्टर 6 लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई चैप्टर मिस किया है. हमने सारे चैप्टर्स को कवर किया है. ठीक है, ऑल चैप्टर्स वी हैव कवर्ड. ठीक है, वी हैव कवर्ड. ओके, सो आपको खाली करना है इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है, इनके आंसर्स को फॉलो करना है, और आपको बहुत हेल्प होने वाली है अपने एग्जाम में. ठीक है, सो अगली सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द आंसर्स. ओके, सो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस.